नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। महामारी के इस दौर में जहां सफाई कर्मचारी अपनी जान हथेली में रखकर शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन की नाक के नीचे प्राइवेट ठेकेदार सफाई कर्मचारियों को बिना वेतन के पिछले 2 महीने से लगातार कार्य करा रहे हैं। यहां तक कि कोरोना काल में उनके पास कोई सुरक्षा सामग्री भी नहीं बांटी गई, जिसके विरुद्ध महादलित परिसंघ जबलपुर जिला अध्यक्ष शशिकांत राणा ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम प्रशासन 5 दिनों में शीघ्रता से सफाई कर्मचारियों को वेतन दे और सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराए। मांग पूरी नहीं हुई तो अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष बैठकर विरोध किया जाएगा और सफाई कर्मचारियों से काम बंद करने को कहा जाएगा। पूरी करने में और कौन सा कागज लगना क्या लगना समझने ये सब बातें तो आपकी थोड़ा उनका विलम्ब हुआ है। उन्होंने बिल सबमिट कर दिया फरवरी महीने का, और फरवरी महीने का उनका जो है मेरा कहना है कि मुझे पेमेंट हुए जाए। कमिश्नर साहब से भी सेंक्शन हो गया, ऑडिट में फाइन पड़ी हुई है। और रह गई जो मेरे पास दस्तावेज है, फरवरी महीने का सारी लेबर का पेमेंट हो चुका है। मार्च महीने के पेमेंट के आया जो है 2 ठेकेदारों ने कर दिया है। एक अल्ट्रा वालों ने कर दिया पूरा पेमेंट, और दूसरा पेमेंट कर दिया है बर्फानी वालों। सफाई कर्मचारियों का शोषण पहले भी होता आया है और अभी भी हो रहा है। नगर निगम प्रशासन की नाक के नीचे जो नए ठेकेदारों को जो सफाई कर्मचारियों का ठेका दिया है, पिछले 2 माह से शहर के 3 ठेकेदारों द्वारा सफाई कर्मचारियों से मुफ्त में काम कराया जा रहा है। उन्हें अनाप शनाप पेमेंटें दी जा रही हैं। पगार पूरी न मिलने के चलते सफाई कर्मचारियों के घरों में खाने के लाले पड़ गए हैं। इसके बावजूद अगर सफाई कर्मचारी विरोध करता है तो ठेकेदारों द्वारा उन्हें कह दिया जाता है कि कल से आप काम पर मत आना। इन विकट परिस्थितियों के बावजूद भी सफाई कर्मचारी प्राइवेट प्रथा के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इन विकट परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपनी जान जोखिम में डाल करके शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि अगर उन्हें पेमेंट नहीं दी गई, वेतन नहीं मिला, तो वो अपने घर का भरण पोषण बाल बच्चों को कैसे पाल पाएंगे। महामारी का दौर है, बहुत विकट और विषम परिस्थितियां हैं, इसलिए हम यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए। हमारी सिर्फ और सिर्फ यह मांग है, महादलित परिसंघ जिला जबलपुर यह मांग करता है कि जो वेतन रुका हुआ सफाई कर्मचारियों का, उन्हें उनका वेतन पूरा दिया जाए ताकि वह अपने बाल बच्चों को 2 वक्त की रोटी। भोपाल जिले की आबादी 40 लाख है, जिसमें संख्या में टीबी के मरीज भी रहते हैं, जिन्हें इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू में नाम पर अस्पताल आने वाले रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है, जिसके चलते मरीज दूर से ही वापस जा रहे हैं। इस परेशानी को लेकर जिला टीबी अधिकारी मनोज वर्मा ने कहा कि भोपाल जिले का ये क्षय केंद्र है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग टीबी और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग यहाँ पर अपना इलाज करने के साथ दवाइयां लेने के लिए आते हैं, लेकिन कर्फ्यू के नाम पर पुलिस ने मनमर्जी करते हुए बैरिकेड्स लगा दिए हैं, जिन्हें हटाने की रिक्वेस्ट थाना प्रभारी और एसडीएम से की है। 8 दिन पहले थाना प्रभारी और एसडीएम से भी मांग करते हुए कहा कि कम से कम मरीजों को अंदर आने दिया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। मेरी जिला प्रशासन से अपील है कि टीबी भी एक गंभीर बीमारी है, इससे भी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, इसलिए टीबी बीमारी से परेशान लोगों को अस्पताल आने दिया जाए और दवाई लेने दी जाए। भोपाल जिला 6 केंद्र है। इसमें पूरे भोपाल जिले से ही नहीं बल्कि भोपाल के आसपास के जिले से भी मरीज आते हैं। केवल इस एरिया का मरीज के लिए सेंटर नहीं है, ये पूरे जिले का है। भोपाल की जितनी आबादी है लगभग 40 लाख, उसके जो टीबी के मरीज हैं, जो स्पेशल जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे सिंपल ट्रीटमेंट हो, चाहे ड्रग रेसिस्टेंस टीबी हो, चाहे एमडीआर हो, चाहे एक्सडीआर टीबी हो, इन सभी टाइप की बीमारी और जटिल से जटिल टीबी की बीमारी का हमारे यहाँ इलाज होता है, वो पेशेंट मैनेज होता है। और जब से बैरिकेड लगाए हैं, मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी, टीआई साहब से भी बात करी थी, एसडीएम साहब से भी बात करी थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मरीजों के लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो बैरिकेड है इसको 50 कदम पीछे सरका दिया जाए और जो 2 छोटी छोटी गलियां उनको बंद कर दिया जाए, तो लोगों की आवाजाही नहीं होगी, केवल टीबी वाले ही रोड पे जा सकेंगे और रोड से टीबी के मरीज आ सकेंगे। बट मेरे को 7-8 दिन प्रतीक्षा हो गए। अब आप देखिए अस्पताल में पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। जहाँ लगभग 80 से 90 मरीज प्रतिदिन आते थे, अपना इलाज करवाते थे, वहाँ अब 7-8 मरीज भी मुश्किल से पहुँच पा रहे हैं। और टीबी के बारे में हम बार बार बोलते हैं कि एक दिन का भी नुकसान या गैप जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है, आपकी टीबी की बीमारी को जटिल कर सकता है, एमडीआर कर सकता है। तो मैं चिंतित हूँ कि ये जो मरीजों का इलाज छूट रहा है, जो मरीज पहुँच नहीं पा रहे, उनका कौन इलाज कर रहा होगा, कैसे इलाज कर रहा होगा। आपके माध्यम से मेरे प्रशासन से ये अनुरोध है
कि अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए रास्ता दें, जिससे मरीज टीबी अस्पताल बेझिझक आकर के अपना इलाज करा सकें। रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों के नाम पर निजी अस्पतालों तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें लगाए नहीं जा रहे हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी की भी शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसके बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने देर रात आदेश जारी किया है कि हर मरीज की पूरी जानकारी अपडेट की जाएगी। निजी अस्पताल में भर्ती मरीज का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्हें इंजेक्शन लगा है या नहीं। मरीज के नाम से निकाला रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर मरीज को निजी अस्पताल में नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। की संस्कारित जनता को कहना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में कई सारी बातें तथा अफवाह फैली हुई थी। उस अफवाह को विराम लगाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमने जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं, उसमें जो हमारे जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, 53 अस्पताल हैं, उनको 2175 इंजेक्शन आज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये इंजेक्शन उनकी मांग के अनुसार जो वहाँ पर आईसीयू में या ऑक्सीजन पे जो मरीज हैं और जिनको आवश्यकता है, उनकी मांग के अनुसार, उन्हीं की मांग के अनुसार हमने दिए हैं। इसका अर्थ ये है कि आज और कल जो इंजेक्शन लगेंगे, जितनी मांग की गई थी हॉस्पिटल द्वारा वो पूरी पूर्ति की गई है तथा यदि व्यक्ति या मरीज वहाँ पर भर्ती है तो उनको वहीं से इंजेक्शन प्राप्त होगा और उसकी पात्रता अनुसार उसको प्राप्त होगा। हमने इसकी पारदर्शिता को और बनाए रखने के लिए समस्त प्राइवेट अस्पतालों से जिन लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी तथा उसका फ़ोन नंबर भी लिया है, ताकि हमारी टीम के माध्यम से रैंडम बेसिस में उन मरीजों से या उनके रिश्तेदारों या अटेंडर से पूछा जा सके कि वो इंजेक्शन लगाया गया है अथवा नहीं लगाया गया है। ये सब इसी उद्देश्य से है कि ये पारदर्शिता रहे कि जो इंजेक्शन्स हैं उनका सदुपयोग किया जा रहा है और पात्र व्यक्ति को ही इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ये भी जानकारी हमें प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों द्वारा इसमें कालाबाजारी करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे द्वारा छापामारी कार्रवाई कुछ दिन पहले की गई थी और ऐसे 2 लोगों को पकड़ा भी था, उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई थी। आज उन दोनों लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कालाबाजारी अधिनियम के तहत 6 माह की कारावास के आदेश जारी किए हैं हमने, और ये इसलिए जारी किए हैं क्योंकि उनके द्वारा जो है एक तरह से कालाबाजारी की जा रही थी। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी कालाबाजारी करेगा या इन दवाइयों की कालाबाजारी करेंगे और उसके यदि शिकायत लिखित में प्राप्त होती है, उसके पास प्रमाण हैं, तो इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके विरुद्ध एनएसए या रासुका भी लगाया जाएगा। ये एक प्रकार से दृढ़ रूप से हमारा कहना है कि इसकी कालाबाजारी को हम पूरी तरह से सख्ती के साथ रोकेंगे, लेकिन उसमें आपके सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी। साथ ही हमने इसकी भ्रांतियों को खत्म करने का भी प्रयास किया है, क्योंकि हर व्यक्ति रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने और उसके जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके लिए पात्रता नहीं रखता है। उसकी दतिया मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर हेमंत जैन ने भाजपा नेत्री सुलक्षणा गंगोटिया के परिजनों पर जिला अस्पताल में हंगामा करने और उन्हें चौराहे पर पीटने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दरअसल गंगोटिया की परिजन रेखा गंगोटिया प्राइवेट इलाज ले रही थी। उन्हें जिला अस्पताल के कोविड वार्ड के आईसीयू में उनके परिजन लेकर पहुंचे। मरीज को चेक किया, उनकी मौत हो चुकी थी। जब उन्हें ये बताया तो वो भड़क गए और हंगामा कर गाली गलौज की। डॉक्टर जैन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि गंगोटिया के परिजन जिला अस्पताल के कोविड वार्ड के आईसीयू घुसाए और हंगामा कर गाली गलौज कर देख लेने की धमकी दी। डॉक्टर हेमंत जैन ने घटना से कलेक्टर संजय कुमार को अवगत कराया और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डॉक्टर हेमंत के मुताबिक रेखा गंगोटिया मृत अवस्था में जिला अस्पताल में आई थी। मैंने रेखा गंगोटिया को मृत घोषित किया तो भाजपा नेत्री के परिजन भड़क गए और उन्होंने चौराहे पर मारने की धमकी दी। विवाद हुआ था, क्या कारण था इसमें? देखिए, रेखा गंगोटिया, श्रीमती रेखा गंगोटिया 58 साल फीमेल, तिगलिया की रहने वाली, ये कहीं प्राइवेट इलाज ले रहे थे और इनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी। उसके बाद भी ये अपने 5-6 परिजनों के साथ लेकर के आईसीयू में घुसाए और जब देखा तो मरीज एक्सपायर हो चुका था, प्यूपिल डायलेटेड थी। इतना सब इनको बताने के बाद भी
इन लोगों ने बार बार बोला कि आप इनको बार बार देखिए। मैंने 2 बार देखा, 3 बार देखा, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं माने इनके परिजन। और इन लोगों ने, मैं आपको क्या बताऊं, क्या क्या गालियां दी हैं मुझे, और ये भी बोला है कि चौराहे पे मारेंगे, डॉक्टर हेमंत जैन तुम्हें चौराहे पे मारेंगे। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं और साथ ही साथ हमारे गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, अन्यथा अगर सिस्टम कोलैप्स हुआ तो आप जिम्मेदार स्वयं होंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, राजपत्रित कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए 15 मई तक मंत्रालय को बंद रखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी न रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है, न ही अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल पा रही है। बहुत ही भयानक मंजर सामने आ रहे हैं। सरकार कोई ठोस रणनीति बनाकर कदम उठा ही नहीं पा रही है। लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन को लेकर कई फोन आ रहे हैं, पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं जो फोन कॉल करने पर देर तक रिंगटोन सुनाई देती है, उसको बंद किया जाना चाहिए। अभी उससे टाइम खराब होता है, भले वो कोरोना की जागरूकता के लिए है, पर अभी फोन तत्काल लगे, इसके लिए उसको बंद किया जाए। गोपाल भार्गव जी का ये प्रयास निश्चित तौर पर वंदनीय है, लेकिन ये सरकार कहाँ है? ये सरकार डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं करा पा रही। उनको प्राइवेट तौर से 2 लाख रुपए देके पूरी फैसिलिटी देके डॉक्टर को गड़ाकोटा में रखना पड़ रहा है। एक मंत्री की ये हालत है, तो आप पता लगा लीजिए कि देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी की क्या स्थिति होगी। ये दमोह में कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, अरे कब खुलेगा? लोगों की जान तो अभी जा रही है, अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है दमोह में, इसलिए ऑक्सीजन लूट ली। शाहजहाँपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन लूट लिए। अभी पहले तो पैसे खाने और रोटी की लूट होती थी, अब तो ये इनकी लूट होने लगी। सर, दमोह में केंद्रीय मंत्री कि एक मरीज को ऑक्सीजन मांगने पर ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी वो कह रहे हैं कि 2 हाथ दूंगा, 2 झापड़ मारूंगा। अरे हमने तो केवल डॉक्टर से गुहार की थी कि भैया ये मरीज की इलाज करा दो, केवल जोर से डांटा था। उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी पिल गई कि दुर्व्यवहार हुआ और स्वास्थ्यकर्मी के साथ हुआ। अरे एक मरीज जिसकी जान चली गई, उसका इलाज क्यों किया? उसका मास्क ऑक्सीजन का क्यों निकाल लिया? तो ये केवल मैं पूछताछ कर रहा था, जोर से बोल रहा था। इसमें मेरे पे FIR हो गई। क्या मुख्यमंत्री जी प्रहलाद पटेल जी पे FIR करेंगे? बार बार हम निवेदन कर रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश भी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस और ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, सरकारी भी प्राइवेट में भी। लेकिन हफ्ते 10 दिन से ये कमी चल रही है, लोगों की जान जा रही है अस्पतालों के सामने, और लगातार अप्रिय स्थिति बन रही है और शमशान घाट या कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए, वो सरकार करे, क्योंकि अभी भी फेल में ऑक्सीजन मिले अस्पतालों को। दतिया जिले में कोरोना महामारी से ग्रामीणों के बचाव के लिए कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर जिले की ग्राम पंचायतों में सैनिटाइजेशन कार्य शुरू किया गया है। इसी क्रम में दतिया जनपद पंचायत सीईओ गिरिराज दुबे, खंड पंचायत अधिकारी मधुसूदन तिवारी के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत जिगना में घरों को सैनिटाइज किया गया। ग्राम पंचायत सचिव दीपक शर्मा ने अपनी देखरेख में हाइड्रोक्लोराइड सैनिटाइजर का छिड़काव कराया है। दीपक शर्मा ने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत और सीईओ जनपद पंचायत दतिया के निर्देश अनुसार घर घर सर्वेक्षण और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।